जी गौहर साहब आप बात करना चाह रहे थे इस पे। सर अगर ये हमें भी सुन लेते, ये अनफेयर है सर। तो ये बात नहीं, कर लें। पहले मैं बताऊं तो सही, मैं नहीं सुनने दूंगा ना सर, ना ये नहीं बोलेंगे। तशरीफ रखें, तशरीफ ना रखें। सर पहले बात तो सुने गौहर साहब, ना इन्होंने इनकी बात सुनने फिर मैं आपको मौका देता बात सुनिए, हूं। आप बात कीजिए। इनके लिए कानून फर्क है और हमारे लिए फर्क होगा। बात कीजिए आप। सर ये सीरियस अफेयर है, ये नहीं चलेगा, ये कर ले फिर। सर आप मैसेज में डाले, ये नहीं सुनेंगे, नहीं सुनेंगे, नहीं सुनेंगे सर, मैं कह रहा हूँ नहीं सुनेंगे। आप मेंबर से कहें कि सुने इनकी बात, ताकि आपकी बात भी सुनी जाए। इनको एक ही सबक पढ़ाया गया है, एक ही सबक इन्हें आता है, दूसरा सबक पढ़ा ही नहीं है इन्होंने। देखें अगर आप चाहते हैं कि गौहर साहब भी बात करें तो काइंडली टेक योर सीट। चाहते हैं गौहर तो सुनेंगे, साहब आप इनसे कहें पहले इनकी बात सुन लें, ताकि ये आपकी बात सुन लें। अगर आप बात नहीं, मेरा ख्याल है वो सुनना नहीं चाहते, तो फिर भी गौहर साहब करेंगे। गौहर साहब ये नहीं सुनेंगे सर, ये नहीं सुनेंगे। आप अगर इनकी बात आप लोग सुन लेंगे तो आपकी बात भी ये सुनने देंगे। तो आप प्लीज मेंबरान से कहें तशरीफ रखें, इनकी बात सुने, फिर आपकी बारी आ जाएगी। जी आपकी बारी आ गई ना जी, मगर इनकी बात सुन लें पहले जी। मैं जनाब स्पीकर पहले जैसे क्या ये नहीं चलेगा सर, आप वोट करें। नहीं आप सर वोट करवाएं। नहीं बात नहीं सर, मैंने बिल इंट्रोड्यूस कर दिया है। ये गौहर साहब इनकी बात सुनी जाएगी, इनकी बात सुनी जाएगी तो आपकी भी सुनी जाएगी। इनसे कहें तशरीफ रखें, अपने मेंबरान से कहें तशरीफ रखें, ताकि इनको भी बोलने दें। आमिर डोगर साहब, जनाब स्पीकर, जनाब स्पीकर मैंने बिल मूव कर दिया है। मेरी आपसे ये इस्तदा होगी कि सर इस पे वोटिंग कराई जाए। जनाब स्पीकर इस पे वोटिंग करा ली जाए। हाँ करे सर, नहीं सुनेंगे ये। मैंने जो बात कह रही थी कह दी है। हाँ वो आमिर साहब गए हैं उनको समझाने, आपकी बात सुनेंगे तो उनकी सुनी जाएगी। सर ये नहीं है, ये नहीं होगा सर। आज ये ना सुनना चाहते हैं ना ये सुनेंगे। मैं सर मूव करता हूँ, आप एक पास कराएं सर। ठीक है, पास कराएं। नाउ आई पुट द मोशन टू द हाउस. It has been moved that the bill further to amend the Supreme Court Number of Judges Act 1997, the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill 2024, as introduced in the National Assembly, be taken into consideration at once. All those in favor of it may say aye. All those against say no. I think ayes have it. Consequently, motion is adopted. Now I take up clause by clause. The question is that clause 2 do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, clause 2 stands part of the bill. Clause 1, preamble and short title. The question is that clause 1, preamble and short title do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Clause 1, preamble, short title stands part of the bill. Law Minister Saab to move item number 4F. Mr. Speaker, I wish to move that the bill further to amend the Supreme Court Number of Judges Act 1997, the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill 2024 be passed. जी आजम साहब कुछ बताएंगे? देखिए गौहर साहब ये नहीं गौहर होगा। साहब रूल सबके लिए एक होगा। अगर इनकी बात सुनी जाएगी हमें नहीं सुनेंगे तो आपकी भी बात सुनी जाएगी। आप करें गौहर साहब, मैं बोल रहा हूं। अगर मेंबरान बैठ जाएंगे उनकी बात सुनेंगे तो आपकी बारी भी आ जाएगी। मैं आखिरी दफा कह रहा हूँ जी आजम साहब बात कीजिए। सर इन्हें सुनने की आदत नहीं आप है। बात कीजिए जी। ये चोरी चकारी की बात करते हैं। पहले वो 190 बिलियन का तो हिसाब दे खुदा के लिए।
ये सारा कुछ आपके लिए, हमारे लिए कुछ नहीं है चले बात सर। ये हमने जो नंबर ऑफ जजेस है इसको, ये बात नहीं हो सके, इनकी बात नहीं सुन नहीं रहे। आप सुनना ही नहीं चाहते जनाब गौहर स्पीकर। साहब आपको फ्लोर तब दूंगा जब इनकी बात सुनी जाएगी। जनाब इनकी स्पीकर, बात सुनी जाएगी तो जनाब स्पीकर, now I put the motion to the House. It has been moved that the bill further to amend the Supreme Court Number of Judges Act 1997, the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill 2024 be passed. All those in favor of it may say aye. All those against it say no. I think ayes have it. Motion is adopted. Consequently, the bill is passed. Azam Nazir Tar Sahab to move item number 4G. Sir, I wish to move that the bill further to amend the Supreme Court Practice and Procedure Act 2023, the Supreme Court Practice and Procedure Amendment Bill 2024, as introduced in National Assembly, be taken into consideration at once. गौहर साहब सुनेंगे, इनकी बात सुनेंगे, आपके लोग सुनने को नहीं तैयार। Now I put the motion to the House. It has been moved that the bill to further amend Supreme Court Practice and Procedure Act 2023, the Supreme Court Practice and Procedure Amendment Bill 2024, as introduced in the National Assembly, be taken into consideration at once. All those in favor of the motion may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, motion is adopted. 5 साल करने का बिल भी मंजूर कर लिया है। इसी पर बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे वकास अहमद से। जी वकास, कौन कौन से बिल की मंजूरी दी गई? जी बिल्कुल, देखिए आज कौमी असम्बली का हंगामा खेज यहाँ पर इजलास हुआ, जिसमें बुनियादी तौर के ऊपर कौमी असम्बली की जानिब से 6 जो कवानीन हैं उनको जो है कसरते राय से मंजूर कर लिया गया है, जिनमें पाकिस्तान आर्मी एक्ट 2024, पाकिस्तान नेवी एक्ट 2024 और पाकिस्तान एयरफोर्स एक्ट तरमीमी बिल 2024 की जो है मंजूरी ली गई है। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस की तादाद बढ़ाने से मुतल्लिक जो बिल है उसको भी कसरते राय से मंजूर कर लिया गया है, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद जो 17 से बढ़ाकर 34 करने किया जाएगा। जबकि इसके साथ साथ जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी तादाद को 9 से बढ़ाकर 12 करने के जो मजदा बिल है इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक्ट, उसको भी कौमी असम्बली से मंजूर कर लिया गया है। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो ऑर्डिनेंस है वो आज कौमी असम्बली में पेश किया गया और उसके बाद ही जो क़वायद ज़ाबत की जो तहरीक है वो पेश की गई और क़वायद ज़ाबत की तहरीक पेश करने के बाद दोबारा सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट बिल की शक्ल में जो है वो कौमी असम्बली में पेश किया गया, जिसको जो है कसरते राय से मंजूर कर लिया गया। लेकिन मजबूरी तौर के ऊपर 6 जो बिल हैं वो ज़िमनी एजेंडे के तौर पर आज कौमी असम्बली में पहले पेश किए गए और उसके बाद उसकी मंजूरी ली गई। कौमी असम्बली में इस आम कानून साजी के दौरान अपोजिशन की जानिब से शदीद एहतजाज किया गया, नारेबाजी की गई, स्पीकर डाइस का घेराव किया गया और जो एजेंडे की कापियाँ थी, जो बिल की कापियाँ थी वो फाड़ दी गई। और जो ही ये जो तरमीम से मुतल्लिक जो कानून साजी है, आम कानून साजी अमल मुकम्मल हुआ तो स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से कौमी असम्बली का इजलास कल सुबह 11 बजे तक मुलतवी कर दिया गया है। बुनियादी तौर के ऊपर जो सबसे चीज़ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी से मुतल्लिक जो तरमीम थी वो तरमीमी बिल जो है वो आज पेश किए गए, जिसमें आर्मी एक्ट, एयरफोर्स एक्ट और नेवी एक्ट में तरमीमी बिल 2024 जो है वो पेश किए गए, जिसमें सर्विसेज चीफ की जो मुद्दत मुलाजमत है उनको 3 से बढ़ाकर 5 साल करने की जो तरमीम शामिल थी उनको कौमी असम्बली से मंजूर कर लिया गया है। जबकि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने से मुतल्लिक जो तरमीमी बिल था उसमें 1997 एक्ट 1997 की शिक 2 में जो है तरमीम की गई है, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद को 17 से बढ़ाकर 34 करने का जो का बिल है उसको मंजूर किया गया है। जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की तादाद को बढ़ाने से मुतालिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक्ट 2024 में तरमीम की गई है, जिसके तहत हाई कोर्ट के जजेस की तादाद को 9 से बढ़ाकर अब 12 किया जाएगा। जी ठीक है वकास, जिस तरह से पाकिस्तान आर्मी एक्ट में तरमीम का बिल भी मंजूर किया गया है और जजेस की तादाद का बिल भी मंजूर किया गया है, तो टोटल कितने बिल पेश किए गए थे और कितने बिल्स की मंजूरी दी गई है? जी बिल्कुल, देखें आज जो ही कौमी असम्बली का इजलास शुरू हुआ तो सबसे पहले वक्फा सवालात को मुअत्तल करने की तहरीक वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की जानिब से पेश की गई और उसके बाद सबसे पहले जो ऑर्डिनेंस था, जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस था, उसको कौमी असम्बली में पेश किया गया। मजमूई तौर के ऊपर 6 बिल आज कौमी असम्बली की जानिब से कसरते राय से मंजूर किए गए हैं, जिनमें पाकिस्तान आर्मी एक्ट तरमीमी बिल 2024, पाकिस्तान एयरफोर्स एक्ट तरमीमी बिल 2024, पाकिस्तान नेवी एक्ट तरमीमी बिल 2024 के अलावा
सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने से मुतल्लिक एक्ट 1997 में तरमीम की गई है और सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद बढ़ाने से मुतल्लिक जो बिल है उसको जो मंजूर किया गया है। इसी के साथ साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने से मुतल्लिक जो बिल है उसकी भी कौमी असम्बली से मंजूरी ली गई है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून जो था जिनको ऑर्डिनेंस की शक्ल में पेश किया गया था, आज उसकी भी बजाता तौर के ऊपर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जो बनाने से मुतल्लिक बिल पेश किया गया और उसकी भी कौमी असम्बली से कसरत राय से मंजूर कर लिया गया है। 6 बिल है मजमूई तौर के ऊपर जो आज कौमी असम्बली से मंजूर कराए गए हैं और इस तमाम अमल के दौरान अपोजिशन की जानिब से शदीद एहतजाज किया गया है, नारेबाजी यहाँ पर की गई और ईवान मछली मंडी का मंजर यहाँ पर पेश करता रहा। जो एजेंडे की कापियां थी वो अपोजिशन की जानिब से फाड़ दी गई, स्पीकर डाइस का घेराव किया गया, नारेबाजी की जाती रही और हाथापाई के मनाजर भी यहाँ पर देखने में आए जब शायद खटक जो थे वो उनके दरमियान और हुकूमती अरकान के दरमियान यहाँ पर जो हाथापाई के मनाजर भी यहाँ पर देखने में आए, जिसकी वजह से शोर शराबे की वजह से काफ़ी यहाँ पर सूरत हाल जो कशीदा रही, जिसके बाद कौमी असम्बली के इजलास को कल तक जो है मुलतवी कर दिया गया है। जी वकास अहमद, तीनों सर्विसेज चीफ की मुद्दत मुलाजमत के हवाले से भी बिल पेश किया गया, कितनी मंजूरी दी गई, उसमें कितनी मुद्दत मुलाजमत होगी इस बिल की मंजूरी के बाद? अब जी बिल्कुल, देखें बुनियादी तौर के ऊपर पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी और पाकिस्तान एयरफोर्स एक्ट तरमीमी बिल 2024 अलग अलग जो वो मंजूर किए गए हैं। वजीर दफा ख्वाजा आसिफ की जानिब से ये तीनों बिल जो है ज़मीनी एजेंडे के तौर पर आज कौमी असम्बली में पेश किए गए, जिनकी जो वो कसरत राय से मंजूरी ली गई है। इन तीनों जो तरमीमी बिल हैं जो आज पेश किए गए, इनके तहत जो सबसे चीज़ हैं उनकी मुद्दत मुलाजमत जो 3 साल जो वो पहले मौजूद थी, अब उन 3 साल को बढ़ाकर अब 5 साल जो है वो किया गया है इस तरमीमी बिल में, और 2 साल जो है वो मजीद अजाफा जो वो सबसे चीज़ की मुद्दत मुलाजमत में किया गया है। बुनियादी तौर के ऊपर ये तीनों बिल जो है वो आज वजीर दफा ख्वाजा आसिफ की जानिब से पेश किए गए थे। इससे पहले वफाकी काबीना की जानिब से इसकी मंजूरी ली गई और उसके बाद जो मुस्लिम लीग नून की पार्लियामेंट्री पार्टी का इजलास था वहाँ पर जो वो तमाम जो अरकान असम्बली थे मुस्लिम लीग नून को उनको एतमाद में लिया गया। उसके बाद मशावरती अमल यहाँ पर इजलास हुआ वज़ीर आज़म के चैम्बर में, जहाँ पर जो इत्तेहादी जमातों के जो अरकान थे उनको इन अहम कानून साजी से मुतल्लिक जो है एतमाद में लिया गया, जिसके बाद आज कौमी असम्बली के इजलास में ये 6 बिल जो वो पेश किए गए और 6 बिल आधे घंटे के अंदर ये तमाम जो कानून थे उनको कौमी असम्बली से मंजूर करा लिया गया है। जी ठीक है, मंजूर करा लिया गया है। तो वकास, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस एक्ट में तरमीम का बिल भी मंजूर किया गया है, तो इस मंजूरी के बाद अब तादाद कितनी होगी? जी बिल्कुल, देखें सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद इस वक्त जो मौजूद है वो 17 अरकान पर मुश्तमिल है। जो सुप्रीम कोर्ट एक्ट 1997 में जो वो तरमीम की गई थी उसके तहत जो 17 जजेस हैं वो सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं और अब जो मुजवजा तरमीम जो वो हुकूमत की जानिब से लेकर आए और उसे आज कौमी असम्बली से मंजूर किया गया, उसके तहत सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद को 17 से बढ़ाकर 34 किया गया है कि चीफ जस्टिस समेत 34 जो जजेस होंगे वो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होंगे, जबकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी उन जजेस में से एक जो उन्हें शुमार किया जाएगा। मजमूई तौर के ऊपर 34 जो वो जजेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के होंगे, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद बढ़ाने से मुतल्लिक जो तरमीमी बिल 2024 है उसकी कौमी असम्बली से मंजूरी ली गई है। इसके साथ साथ जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनसे मुतल्लिक एक्ट ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक्ट 2024 में जो वो तरमीम की गई है, जिसके तहत जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जजेस की तादाद 9 है उसको बढ़ाकर अब 12 कर दिया गया है कि अब हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी तादाद जो है वो 9 से बढ़ाकर 12 जो वो होगी। क्योंकि कौमी असम्बली से आज ये जो 6 कवानीन हैं जिनमें सबसे चीज़ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी है और उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की तादाद को बढ़ाने के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिस और प्रोसीजर जो कमेटी है उसमें जो तरमीम से मुतल्लिक जो बिल है ये मंजूर किए गए हैं, इनको अब यहाँ कौमी असम्बली से मंजूरी के बाद सेनेट में मंजूर कराया जाएगा और सेनेट से मंजूरी के बाद सदर की तोसी के बाद ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट का दर्जा अख्तियार कर जाएंगे। क्योंकि आज पहला मरहला हुकूमत की जानिब से मुकम्मल कर लिया गया है। कौमी असम्बली से ये तमाम जो 6 बिल थे काफी दिनों से चाहे